अस्सलामु अलैकुम हाज़रीन और सामीन। कराची के कदीम बाशिंदे पारसी कराची के कदीम बाशिंदों में हैं। क़याम पाकिस्तान से कबल भी उन्होंने कराची की तरक्की में बहुत बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था। कराची के पहले मेयर जमशेद नसरवाजी मेहता भी पारसी थे। वो और इनके साथियों ने जदीद कराची की बेहतरी और तामीर व तरक्की के लिए बड़े अज़ीमुशान मंसूबे मुकम्मल किए। इनमें कुछ का तो सबको इल्म है, जैसे कराची की पहली बॉय स्काउट तंजीम को उन्होंने ही मुनज़्ज़म किया था। अजीम इदारों में डीजे कॉलेज, NED कॉलेज, लेडी डेफिन हॉस्पिटल और कराची के मशहूर मामा पारसी स्कूल की तामीर भी पारसियों ही की मरून मिन्नत है। कराची में अच्छी खासी तादाद में पारसी ख़ानदान आबाद थे। ये काफ़ी तालीम याफ्ता लोग थे। बहुत अरसे पहले ईरान से कराची आन बसे। ये अमूमन मगरबी लिबास ही ज़ेबतन करते थे। सुबह सुबह इनकी ख़वातीन अपने घरों के दरवाज़े के सामने फुटपाथ पर रंग बरंगे पाउडर से बेल बूटे बनाती थी। ये लोग आग की पूजा करते हैं, इसलिए ज़ोरतिश कहलाते हैं। इनके माबूद को आतिशगाहदार महर कहते हैं। ये इबादतगाह भी करीबी फेरियर स्ट्रीट पर वाक़ है। इसके अलावा सदर पारसी कॉलोनी, नुमाइश और मामा पारसी स्कूल के पीछे भी इनकी रिहाइश मौजूद है। पारसी मर्ग की मजहबी रसूमात अदा करने के बाद अपने मुर्दों को इस जगह ले जाते थे जिसे मौत का कुआं या मीनार खामोशी, टावर ऑफ साइलेंस कहा जाता है। ये एक बहुत बड़ा चौड़ा सा कुआं होता है। कराची में ये रेलवे लाइन के उस पार महमूदाबाद के पास मौजूद है। इसका दूर ही से पता चल जाता है, क्योंकि वहाँ बड़ी तादाद में गिद्ध, चील और कौवे हवा में मंडलाते नज़र आते हैं और कुछ कुएं की मंडेर पर बैठे नज़र आते हैं। इस मखसूस अहाते में आगे किसी को भी जाने की इजाज़त नहीं, सिवाय इन दो अफराद को जो मुर्दे को उठाकर आगे ले जाते थे। वो सीढ़ियों से कुएं में उतर जाते हैं और इसकी दीवार के साथ बने हुए प्लेटफॉर्म पर लाश को रख आते हैं। अंदर से किसी ने देखा तो नहीं है, लेकिन कहा जाता है कि जब मुर्दे का जिस्म परिंदे खा लेते हैं तो इनके ढांचों को इकट्ठा करके नीचे कुएं की तह में रख दिया जाता है, जहां वो वक्त के साथ साथ फना की मंजिल को पहुंच जाते हैं या इनकी सफाई कर दी जाती है। बंदर रोड पर ही गुरु मंदिर की तरफ जाते हुए नुमाइश से पहले एक सड़क बाएं जानिब को निकलती है, जहां कुछ आगे चलकर पारसी कॉलोनी आती है। यह अपनी नौइयत का एक इंतहाई खूबसूरत अहाता है, जिसमें कोई 60-70 बंगले बने हुए हैं। ये कराची के दौलतमंद और साहिब सरवत पारसियों की रिहाइश गाहें हैं। बहुत ही खूबसूरत कंपाउंड है, जिसमें चारों तरफ बंगले बने हुए हैं और वस्त में खूबसूरत बाग है, जहां एक फवारा चला करता था। इस बाग में एक बहुत बड़ा सा मगर लकड़ी का खूबसूरत छपरा बनाया गया है, जिसके नीचे मुतअद्दिद बेंचें लगी हुई हैं। यहाँ ये लोग बैठकर आराम करते हैं और अपने रोज़मर्रा के मसाइल पर गुफ्तगू करते हैं। अहाते में एक लाइब्रेरी है, जिनमें इनकी मजहबी किताबों के अलावा अमूमी मौज़ूआत पर किताबें, अखबार और जराइद भी मौजूद हैं। पारसी बहुत ही तालीमी याफ्ता, महज़्ज़ब, बाअखलाक और बाकिरदार लोग हैं। ताहम वो अपने आप को दूसरी कौमियतों से ज़रा अलग थलग ही रखते हैं। कारोबार भी करते हैं, लेकिन ज़्यादातर इंतहाई आला ओहदों पर फाइज है। बाज़ अफराद मुख्तलिफ़ पेशों जैसे तिब, इंजीनियरिंग, वकालत, दर्स व तदरीस और सहाफ़त वगैरह से वाबस्ता थे। उर्शिर कावज़जी का नाम उन दानिश्वरों में आता है जिसको कराची की शहरियत पर फ़ख्र रहा है और उन्हें भी कराची के बासी होने पर फ़ख्र था। इनके अलावा भी पारसियों में चंद नाम बहुत ही अहम पाए जाते हैं। उनका पाकिस्तान की तारीख़ बनाने और इसकी तरक्कियों की मंजिलों पर ले जाने में बड़ा हिस्सा था। ये कहना गलत ना होगा कि कराची को इसकी अज़मत दिलाने में इन लोगों का बड़ा किरदार रहा है। वो पस मंज़र में रहकर भी मुल्क की खिदमत और बेहतरी के लिए काम करते रहे।
पाकिस्तान में और बैरून मुल्क बड़ी नेकनामी कमाई। इनमें जस्टिस दुराब पटेल, आवारी होटल के मालिक डिनशाह आवारी और क्रिकेट के जाने माने इंग्लिश कमेंटेटर और अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब जमशेद मार्कर जैसे अजीम लोग भी थे। पाकिस्तान में शराब बनाने वाली इकलौती और सबसे बड़ी फैक्ट्री मरी ब्रूरी के मालिक मनोचर भंडारा भी पारसी ही थे। पाकिस्तान में आर्मी में पारसी मेजर जनरल मानिक सपारीवाला को वतन के लिए बेबहा खिदमत अंजाम देने पर हिलाल इम्तियाज़ से नवाजा गया। पारसी ख़वातीन भी बड़े बड़े नाम मौजूद हैं। इनमें सिद्धवा ख़ानदान की कई ख़वातीन सर फहरिस्त थी जिन्होंने बहुत से समाजी काम करवाए। हमारे बचपन में एम्प्रेस मार्केट के करीब एक पारसी डॉक्टर का मकतब था जिसका सदर के इलाके में बड़ा चर्चा था। इसका नाम डॉक्टर गुस्ताद बी मेहता था। वो सिर्फ 8 आने फ़ीस लेता था। इसके हाथ में इतनी शफ़ा थी कि शायद ही किसी मरीज़ को दोबारा इसके पास जाने की नौबत आती हो। इसके मकतब में हर वक्त इतना हजूम रहता कि तल रखने की जगह नहीं होती थी। वो एक छोटी सी मेज़ कुर्सी पर बैठा होता और एक वक्त में कई मरीज़ों से बात कर रहा होता था। किसी की नब्ज़ देख रहा होता तो किसी को स्टेथोस्कोप लगाया हुआ होता था और तीसरे को नुस्खा लिख रहा होता था। इसके बारे में ये लतीफ़ा मशहूर था कि वो किसी मर्द को स्टेथोस्कोप लगाए हुए था और इसकी तरफ देखे बगैर का मुबारक हो तेरे को बच्चा होएगा। वो ये सुनकर जर्द पड़ गया। देखा तो वो किसी औरत की नब्ज़ देख रहा था। सन 60 की दिहाई तो कराची में पारसी अक्सर नज़र आ जाते थे। फिर नहीं मालूम कि ऐसा क्या हुआ कि कराची के ये महज़िब और काबिल एहतराम शहरी आहिस्ता आहिस्ता नज़रों से ओझल होने लगे और अपने सदियों पुराना वतन छोड़कर नहीं मालूम किस अनजाने देश में जा बसे। पीछे बस चंद ख़ानदान ही रह गए हैं जो शायद अपनी इस मिट्टी को छोड़ना ना चाहते हों या इनके कारोबारी मामलात इतने पेचीदा और फैले हुए थे कि इनके लिए जाना मुमकिन ही न था। कुछ तो पारसियों की घटती हुई शरह पैदाइश और कुछ नामुनासिब मजहबी रवैयों से मायूस होकर वो रफ्ता रफ्ता कराची से उर्फ़ आखिर की तरह मिटते ही चले गए। और फिर एक वक्त ऐसा आया कि कराची में बस 150-200 पारसी ख़ानदान ही रह गए। बाकी सब मगरिब की तरफ नकल मकानी कर गए। अब तो शायद वो भी चंद एक रह गए हैं। वक्त ने क्या क्या हसीन सितम एक एक करके सब रुखसत हुए। बड़ा ही बदकिस्मत था कराची शहर जो अपने इतने प्यारे और मोहतरम शहरियों को नकल मकानी से ना रोक सका।